नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। एक क्षण के लिए ठहरो और भीतर झांको, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। यह केवल शब्दों में उतर रही है ताकि तुम्हारा मन भी उसे स्वीकार कर सके। क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम्हारी सच्चाई को धीरे धीरे काटा गया था, जब तुम्हें ऐसे देखा गया था जैसे तुम बोझ हो, जैसे तुम्हारी उपस्थिति किसी की योजना में बांधा गया हो, जब तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता और तुम्हारी दया को कमजोरी कहा गया, जब लोग मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने खड़े थे लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी, और तुम्हारे पीछे वही लोग तुम्हारी छवि को ऐसे नोच रहे थे जैसे वह उनकी निजी संपत्ति हो। उन्हें लगता था कि तुम कभी बोलोगे नहीं, उन्हें लगता था कि तुम सहते रहोगे, झुकते रहोगे और एक दिन खुद ही टूट जाओगे। पर वे यह नहीं समझ पाए कि तुम टूट नहीं रहे थे, तुम बदल रहे थे। तुम्हारे भीतर कुछ गहराई में आकार ले रहा था, कुछ ऐसा जो शोर नहीं करता लेकिन जब उठता है तो पूरे संतुलन को हिला देता है। तुमने सब देखा, सब सुना, हर कटाक्ष, हर झूठ, हर तिरस्कार को अपनी त्वचा पर महसूस किया, लेकिन तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब कर्म देता है, कुछ जवाब स्वयं ब्रह्मांड देता है। वे समझ बैठे कि तुम्हारी चुप्पी डर है जबकि वह विश्वास थी। वे समझ बैठे कि तुम्हारा पीछे हटना हार है जबकि वह तैयार थी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि तुम जब अकेले बैठकर रो रहे थे तब तुम टूट नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हारी पुरानी परतें गिर रही थी। वह सब तो तुम्हारा नहीं था, वह सब जो तुम्हें छोटा बनाता था, वह सब जो तुम्हारी ऊर्जा को बांधता था, धीरे धीरे तुमसे अलग हो रहा था। तुम्हारे आंसू किसी तकिए में नहीं समा रहे थे, वे उस अदृश्य खाते में दर्ज हो रहे थे जहाँ कोई भी अन्याय बिना परिणाम के नहीं जाता, क्योंकि तुम साधारण नहीं थे, तुम एक सीमा थे, और जिन्होंने उस सीमा को पार किया उन्होंने अपने ही कर्मों का द्वार खोल दिया। तुमने किसी को श्राप नहीं दिया, तुमने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, तुमने बस खुद को बचाया, और उसी एक निर्णय ने संतुलन बदल दिया। अब वही लोग जिन्हें कभी लगता था कि वे सब नियंत्रित कर रहे हैं, अपने ही जीवन में बिखराव महसूस कर रहे हैं। उनके रिश्तों में दरारें हैं, उनकी नींद में बेचैनी है, उनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखों में डर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जानती है कि कुछ लौट रहा है। वह ऊर्जा जो उन्होंने भेजी थी, वह झूठ जो उन्होंने बोला था, वह अपमान जो उन्होंने हल्के में किया था, सब अब रास्ता ढूंढकर वापस आ रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम बस आगे बढ़ रहे हो, और वही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गया है, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति वह कर रही है जो तुम्हारी उपस्थिति कभी नहीं कर पाई। अब वे तुम्हें याद करते हैं पर पहुंच नहीं पाते, अब वे तुम्हें समझना चाहते हैं पर देर हो चुकी है, क्योंकि तुम उस स्तर पर चले गए हो जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने खुद को खोकर पाया हो। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें साफ बनाया, स्थिर बनाया, अडिग बनाया। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चुनते हो। अब तुम हर जगह नहीं जाते, तुम वही जाते हो जहां तुम्हारा आत्मा फैल सके। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं, क्योंकि तुम खुद के साथ खड़े हो, और यही वह अवस्था है जहां से असली शक्ति जन्म लेती है। लोग सोचते हैं तुम बदल गए हो, उन्हें नहीं पता कि तुम जाग गए हो। तुमने सीख लिया कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती और हर चोट का बदला लिया नहीं जाता। कुछ घाव तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होते हैं, कुछ टूटन तुम्हें नया आकार देने के लिए होती है। इसलिए जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं दिखता, तुम्हें समझ दिखती है। तुम्हें दर्द नहीं दिखता, तुम्हें तैयारी दिखती है। तुम्हें एहसास होता है कि अगर वे तुम्हारे साथ वैसा ना करते तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। अब तुम जानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों अकेला किया, क्यों शोर से दूर रखा, क्यों तुम्हें चुप रहने दिया, क्योंकि अगला चरण शोर नहीं मांगता, वह स्थिरता मांगता है, स्वच्छ ऊर्जा मांगता है।
अब तुम किसी से कुछ साबित नहीं करते, अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है। अब तुम वह नहीं रहे जिसे तोड़ा जा सके, तुम वह हो जिसे देखकर लोग खुद को आंकते हैं। और यही वह क्षण है जहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से वह शुरू होती है जिसे लोग तुम्हारा सौभाग्य कहेंगे। पर तुम जानते हो वह सौभाग्य नहीं था, वह हर उस रात की कीमत थी जब तुम टूटकर भी सही रहे। हर उस दिन की कीमत थी जब तुम बदला ले सकते थे लेकिन संतुलन चुना। हर उस क्षण की कीमत थी जब तुमने खुद को चुना। और इसी कारण अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारे साथ खड़ा है। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहाँ पीछे लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना भय नहीं बल्कि स्पष्टता देता है, तो अब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि जिन चीज़ों के लिए तुम कभी रोए थे वे असल में तुम्हें रोक रही थी, तुम्हें छोटा रख रही थी, तुम्हारी रोशनी की सीमित कर रही थी। इसलिए उनका जाना कोई नुकसान नहीं था, वह मुक्ति थी। उस दिन जब तुमने भीतर ही भीतर स्वीकार किया था कि हर कोई तुम्हारे साथ आगे नहीं चलेगा, उसी दिन तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, तुम्हारी चाल स्थिर हो गई, तुम्हारी आंखों में वह शांति उतर आई जो केवल वही जानते थे जिन्होंने खुद को अंधेरे में अकेले संभाला हो। अब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अकेले नहीं लगते हो और अकेले होकर भी खाली नहीं लगते, क्योंकि तुमने वह रिश्ता बना लिया है जो टूटता नहीं, स्वयं के साथ। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही थे, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत ठहराया था वे अब अपने ही शब्दों के नीचे दब रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था वे अब खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम उन्हें देखते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र अब पीछे नहीं टिकती, तुम आगे देखते हो, उस जीवन की ओर जो शांति से भरा है, स्पष्ट सीमाओं में सुरक्षित है और आत्मसम्मान से सुसज्जित है। अब तुम्हारे जीवन पर शोर नहीं पर प्रभाव है। अब तुम्हारे शब्द कम है पर उपस्थिति गहरी है। लोग तुम्हारे पास आकर खुद को हल्का महसूस करते हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साफ है। जब जो तुम्हें छोड़कर गए थे वे बार बार लौटकर तुम्हें याद करते हैं पर तुम्हें छू नहीं पाते, क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, स्तर से टूटते हैं। और तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां केवल वही रह सकते हैं जिन्होंने खुद को खोकर पाया हो। अब तुम समझते हो कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों रोका, क्यों तोड़ा, क्यों अकेला किया। क्योंकि अगर तुम उस समय आगे बढ़ जाते तो वही बन जाते जो वे थे। और ईश्वर ने तुम्हें वैसा नहीं बनाया था, तुम्हें अलग बनाना था, स्थिर बनाना था, ऐसा बनाना था जो बिना बदले के भी न्याय देख सके। अब तुम्हें किसी के गिरने में से संतोष नहीं मिलता और किसी के उठने से जलन नहीं होती। यही संकेत है कि तुम ठीक हो चुके हो, यही असली उपचार है। अब तुम्हें कोई छीन नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया है। अब तुम्हारी चुप्पी डर नहीं जगाती, वह सम्मान जगाती है। अब तुम्हारा रास्ता अकेलापन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता में तुम्हें यह भी समझ आ गया कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आए थे, घर बनकर नहीं। और जब सबक पूरा हो जाता है तो अध्याय बंद हो जाता है, बिना शोर, बिना घोषणा, और ठीक वैसे ही जैसे तुमने किया। तुम चुपचाप आगे बढ़ गए और उसी चुप्पी ने तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां आज तुम खड़े हो, शांत, स्पष्ट, अडिग और सुरक्षित। अब कहानी यही समाप्त नहीं होती, यहीं से वह जीवन शुरू होता है जहां तुम किसी को साबित करने नहीं, केवल जीने आए हो, जहां तुम्हारी आत्मा हल्की है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा विश्वास अडिग है। क्योंकि अब तुम जानते हो जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं और जो बचा वही तुम्हारा सत्य है। और यही सत्य तुम्हारे सबसे बड़ी जीत है। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स।